हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि हैश मैप आप ये सब कलेक्शन पढ़े थे, इनके इस फंक्शन के बारे में पढ़े थे हम। तो आज जिस टॉपिक पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, आज हम पढ़ेंगे सेट इंटरफेस। जो कलेक्शन में सेट इंटरफेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सेट होता है तो इस इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या होता है क्वाटलिन में, सेट इंटरफेस कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और हम कैसे इसमें एलिमेंट हम ऐड करते हैं, क्या होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं सेट इंटरफेस होता क्या है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो सेट इंटरफेस होता है वो होता क्या है, यानी कि व्हाट इज, क्या होता है, व्हाट इज हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेट इंटरफेस, तो इसमें पहला ही होगा, ये एक इंटरफेस है। जो सेट है ये एक इंटरफेस है। मैंने पहले सेट इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि इट is a generic collection, generic type collection, यानी कि एक जेनरिक टाइप कलेक्शन है जो है ये एक इंटरफेस है। मैंने बताया ये सेट एक इंटरफेस है, ये एक जेनरिक टाइप कलेक्शन है। जेनरिक टाइप मैंने पहले बता चुका हूँ कि जेनरिक टाइप क्या होता है, ये सब कि ये एक जेनरिक टाइप कलेक्शन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एक अनऑर्डर्ड, इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन। ये जो है अनऑर्डर कलेक्शन है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। मतलब अनऑर्डर कलेक्शन के मतलब है इसमें कोई भी जो हम जो आइटम ऐड करेंगे उनका ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकते हैं, यानी कि एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। ये भी पहले मैंने बता चुका हूँ कि अनऑर्डर क्या होता है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, इट does not support duplicate item। डुप्लीकेट एलिमेंट, यानी कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे पहले मैंने भी इसको बता चुका था, जब बेसिक हमने इसके पढ़े थे, टाइप ऑफ कलेक्शन पढ़े थे क्वाटलिन में, उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। ये डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता है। पांचवा जो पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट होगा कि इट इज इम्यूटेबल, यानी कि ये एक इम्यूटेबल है, यानी कि रीड ओनली, मतलब इम्यूटेबल कलेक्शन है।
जो सेट इंटरफेस है वो इम्यूटेबल कलेक्शन है, इम्यूटेबल कलेक्शन, यानी कि जो कलेक्शन है इम्यूटेबल कलेक्शन है, क्योंकि है रीड ओनली प्रॉपर्टी इसमें होगी, राइट की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, ये है। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है कि ये जो हम यूज करेंगे, इट यूजेज set of function to create the create set list of object। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, it create to object of list यानी कि क्या होगा कि हम इस फंक्शन को, सेट ऑफ फंक्शन को यूज करेंगे क्रिएट करने में, इसका इंस्टेंस क्रिएट करने में। जो हम क्रिएट करेंगे लिस्ट जब बनाएंगे तो इस फंक्शन का हम यूज करेंगे, इस फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो हमने ये पॉइंट देखे कि क्या है ये पॉइंट। पहला है कि ये जेनेरिक टाइप का कलेक्शन है, दूसरा है कि अनऑर्डर कलेक्शन है, और तीसरा है कि ये डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता है, इट डज नॉट सपोर्ट द डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट सपोर्ट नहीं करता है। इट इज इम्यूटेबल, यानी कि फोर्थ क्या है, इम्यूटेबल है, यानी कि इसमें रीड ओनली प्रॉपर्टी है, राइट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद हम जब इसका क्रिएट करते हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट, जब इस लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं सेट, तो इसका सेट ऑफ फंक्शन यूज करते हैं, इस फंक्शन को हम यूज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे हमने देखे कि सेट इंटरफेस के बारे में क्या होता है, सेट इंटरफेस के बारे में ये पॉइंट पढ़े हमने। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, जो मैंने ये पॉइंट बताया सेट इंटरफेस के बारे में ये बताए, तो आई होप समझ में आए होंगे। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू क्रिएट करते हैं, समझते हैं इन सारे पॉइंट को, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, बेसिक चीज़ें समझते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे सेट इंटरफेस के बारे में जो हमने पढ़े अभी। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे इन पॉइंट को हम समझते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये जो सारे पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने जैसे कि ये मेन फंक्शन बनाया, जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, ये हमने मेन फंक्शन बनाया। यहाँ पे हमने एक var नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और हमने मान लीजिए हमने एक इंट सेट नाम का एक वेरिएबल लिया, और वहाँ पे हमने वो वेरिएबल बनाया।
यहाँ पे वेरिएबल नेम लिया इन सेट नाम का, और हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं बनाने के लिए। तो हमने सेट ऑफ फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पे हम एलिमेंट देंगे, मान लीजिए 2 दिया, 5, 6, 10, 11, ये एलिमेंट दिए। तो इस तरह से हम उसका एक एलिमेंट यहाँ पे एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया सेट का। इस तरीके से हमने जो सेट ऑफ फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया, इस तरीके से बनाते हैं प्रोग्राम में। तो ये क्या हुआ कि ये बना दिया हमने, इस तरीके से बनाते हैं प्रोग्राम में। अब क्या होगा, जैसे ट्रैवर्स करना हो, इसमें हमें सारे एलिमेंट प्रिंट कराना हो, तो वो कैसे सेट में प्रिंट करते। जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि फॉर लूप का एलिमेंट कैसे हमने लिस्ट और लिस्ट में देखा था कैसे हम प्रिंट कराते थे। तो सिंपल वैसे ही प्रिंट कराते हैं। और एक चीज़ मैंने और बताया था कि ये जेनेरिक टाइप का है। तो जेनेरिक टाइप का मीन्स हम इसको ऐसे दे सकते हैं वेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जेनेरिक टाइप के हम जैसे माई सेट नाम का एक आप कुछ भी लिख सकते हैं। माई सेट नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया और सेटिंग है यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेट, और जब मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने बताया कि ये जेनेरिक टाइप का है, तो यहाँ पे हम कुछ भी अपना डेटा टाइप दे सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे एनी दे दिया, हम यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग, प्रिंट और ये सब स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, ये सारे हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनी दे दिया। तो एनी का मतलब यहाँ किसी भी टाइप डेटा टाइप के हमें इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं इस लिस्ट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फंक्शन हम यूज करेंगे सेट ऑफ फंक्शन हमने यूज किया, और यहाँ पे क्या कि जब एनी यूज कर दिया तो इसमें किसी भी सारे मतलब मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2, 3, 5, और यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप का लिख सकते हैं। यहाँ पे मुकेश, इस तरीके से हम मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट रख सकते हैं। यानी कि जेनेरिक टाइप का है, मतलब इसका मतलब ये एनी का, यहाँ पे एनी दे दिया, तो ये एनी दिया तो हम किसी डेटा टाइप का एलिमेंट यहाँ पे सारे डेटा टाइप मतलब मल्टीपल डेटा टाइप के एलिमेंट रख सकते हैं, ये होता है। तो अब जैसे कि हमने इसमें प्रिंट कराना हो वैल्यू, तो कैसे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप, और क्या है यहाँ पे एलिमेंट फॉलोड बाय इन ऑपरेटर। और यहाँ पे क्या देंगे कि मान लीजिए इसका प्रिंट कराना हो, पहले मैं ये वाला लेता हूँ, इसका मान लीजिए प्रिंट कराना हो इस वाले ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, इंट सेट नाम का यहाँ पे लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे बंद हो गया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लग गया फॉर लूप। तो अब ये क्या करेगा कि इसके एलिमेंट इसमें जो इसमें एलिमेंट में ये सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करे, सारी इंट। तो ये जब ये वाला हमने यूज किया यहाँ पे, तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो कैसे प्रिंट होंगे, प्रिंट ln और यहाँ पे एलिमेंट। तो ये क्या होगा कि इसके सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे मेन फंक्शन बंद, यहाँ पे हमारा फॉर लूप बंद। तो इसका जो आउटपुट आएगा इसका, तो क्या आएगा 2, 5, 6, 10, 11। इस तरीके से ये जो ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे
पुट कर देगा। आप इसको इसी प्रोग्राम को लिख कर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यही प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल यही आउटपुट आएगा। अगर आपने ये वैल्यू दी होंगी तो यही आउटपुट आएगा। बाकी अपने हिसाब से वैल्यू दे सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोग्राम है इस ऐसे ही रन होगा। ये एलिमेंट प्रिंट होंगे, यहाँ पे जो भी एलिमेंट दोगे तो वो प्रिंट यहाँ पे हो जाएंगे। मैंने ये वाले एलिमेंट दिए हैं तो उस हिसाब से ये एलिमेंट प्रिंट हो जाए। आप देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप। ठीक है, ये थे। ऐसे इसी में अगर मैं ये वाला यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता, यहाँ पे ये लिया है, ये वाला अगर ले लेता तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाते। बस जैसे कि ये एलिमेंट प्रिंट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला लेता तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं। इस तरीके से हम अपने हिसाब से कुछ भी बना, यहाँ पे हम जो भी सेट यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट, वो यहाँ पे देंगे तो वही एलिमेंट प्रिंट कर देगा, जो भी एलिमेंट देंगे। इस तरीके से हम इसको एलिमेंट प्रिंट कराते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जो सेट है डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता है। डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता है। तो मान लीजिए हम डुप्लीकेट आइटम रख भी देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, इस एलिमेंट, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा था कि जेनेरिक टाइप कैसे क्रिएट करते हैं। तो जेनेरिक टाइप को मैंने क्रिएट करके बताया कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया था कि डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता है। तो होता क्या है, क्या होगा अगर हम डुप्लीकेट आइटम यहाँ पे रख दें, तब क्या होगा। मान लीजिए डुप्लीकेट आइटम 5 2 रख दिया। ये डुप्लीकेट आइटम मैंने रख दिया, दो डुप्लीकेट आइटम रख दिए। तो हमने पढ़ा था कि डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हमने रख दिया तब क्या होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम रख देता हूँ, रख भी दूँ, तो जब हम ये एलिमेंट प्रिंट कराएंगे, एलिमेंट, इसको मैं और ऊपर रख देता हूँ सही से। मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट आइटम रख दिया। तो अगर मैं इसको एलिमेंट को प्रिंट कराऊँ, क्या होगा, फॉर और एलिमेंट फॉलोड बाय इन ऑपरेटर, और ये होगा इंट सेट। ये ऑब्जेक्ट लिया। अब अगर मैं प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एलन एलिमेंट, और यहाँ पे मेरा फॉर लूप बंद हो गया, यहाँ पे मेन मेथड बंद हो गया। कर्ली ब्रैकेट्स है यहाँ पे, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। तो ये जो प्रोग्राम है, तो अब देखेंगे कि इसमें मैंने डुप्लीकेट आइटम, ये और ये डुप्लीकेट आइटम मैंने रख दिए, यानी कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो डुप्लीकेट आइटम जब प्रिंट कराएंगे हम, ये प्रिंट करेगा तो उन सारे डुप्लीकेट आइटम को नहीं प्रिंट करेगा। जो डुप्लीकेट आइटम होंगे उनको नहीं प्रिंट करेगा। तो इसका जो आउटपुट होगा तो क्या होगा, आउटपुट जो होगा, ये डुप्लीकेट आइटम किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी भी पोजीशन, मैंने लास्ट में ऐड किया, ये किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। तो होगा क्या कि जो डुप्लीकेट आइटम होंगे उनको ड्रॉप कर दो, उनका प्रिंट ही नहीं करेगा, काउंट ही नहीं करेगा, मतलब प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि डुप्लीकेट आइटम सपोर्ट नहीं करता। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2, इसका जो आउटपुट आएगा 2 5 6 10 11। और अब ये दो एलिमेंट प्रिंट ही नहीं करेगा क्योंकि ये डुप्लीकेट आइटम है, तो इनको प्रिंट ही नहीं करेगा, इनको छोड़ देगा। तो जो इसका आउटपुट आएगा तो वही आएगा सेम, ये आएगा, यानी कि डुप्लीकेट आइटम प्रिंट नहीं करेगा।
सॉरी, जो डुप्लीकेट आइटम प्रिंट नहीं करेगा, डुप्लीकेट आइटम, डुप्लीकेट आइटम प्रिंट नहीं करेगा, ये आएगा। ठीक है, सॉरी, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। आई होप कि यानी कि डुप्लीकेट आइटम ये प्रिंट नहीं करेगा। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब और इसके आगे देखते हैं कि इसमें आगे और क्या होगा। तो सॉरी, आगे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि जैसे इसमें एक हम पढ़ते हैं, जैसे कंटेंट्स, इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कंटेंट्स, वैल्यू जाएगी। इनको पहले मैंने बता चुका हूँ, तो थोड़ा जल्दी से मैं इसको कवर करूँगा। बस यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने बनाया वेयर और सेट माई सेट इक्वल टू सेट ऑफ 2 6 7 8 9, ये मैंने बनाया। तो अब क्या होगा, हम कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, तो कंटेंट्स में वैल्यू जाएगी। तो इसको कैसे हम करेंगे कि प्रिंट ln। अब क्या होगा, इसका लेंगे माई सेट डॉट कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या जाएगी, मान लीजिए ये दे दिया 6 दे दिया, यानी कि वैल्यू जाएगी, एलिमेंट जाएगा। क्या है इसमें, क्या है, तो ये मेथड क्या करेगा, जैसे कि पहले ये मेथड अगर ये वैल्यू है यहाँ पे या ये एलिमेंट है यहाँ पे एलिमेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में मैंने 6 दिया, तो ये जो आएगा ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ऐसा कोई एलिमेंट दे दूँ कि जिसमें है ही नहीं, मान लीजिए मैंने 11 दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये पहले भी बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कंटेंट्स होगा। तो आई होप ये कंटेंट्स वाला समझ में आया होगा। अब क्या होगा कि कंटेंट्स ऑल, अगला मेथड पढ़ेंगे हम कंटेंट्स ऑल। कंटेंट्स ऑल, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा सेट, यहाँ पे जाएगा सेट कलेक्शन, सेट कलेक्शन जाएगा। मान लीजिए कोई एक कलेक्शन हमने और बनाया, जैसे कि हमने बनाया, इसको मिटा देता हूँ, एक कलेक्शन हमने और बनाया वेयर सेट नाम का एक कलेक्शन बनाया, और यहाँ पे सेट ऑफ, यहाँ पे डाल दिया 6 8 9, ये डाल दिया इस कलेक्शन में। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे, प्रिंट ln, इसको कैसे यूज करेंगे, माई सेट डॉट कंटेंट्स ऑल, और ये वाला सेट चला जाएगा। ये यहाँ पे जो दूसरा सेट बनाया, ये सेट यहाँ पे गया। यहाँ पे मैंने
मेन फंक्शन बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने सेट, ये वाला सेट दे दिया जो मैंने बनाया, और ये सेट कुछ एलिमेंट इसमें डाल दिया और है। तो क्या करेगा, जो इस सेट में, इस वाले सेट पे जो यहाँ पे दिया हुआ ये वाले सेट में जो आइटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स इस वाले उसमें जो यहाँ पे दिया हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में क्या है कि जो भी एलिमेंट है इसमें है सेट, जो कि यहाँ पे दिया, जो ये वाला इसमें दिया, जो इस पे जो भी एलिमेंट है ये, और इस पे प्रेजेंट हैं सारे एलिमेंट हैं। जैसे कि इसमें 9 है, 8 है, 6 है, तो 9, 8, 6 इसमें है इस वाले सेट पे। तो ये क्या करेगा, इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसका जो आउटपुट आएगा ट्रू आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ट्रू आएगा। अगर कोई भी एलिमेंट्स में ऐसा दे देता हूँ जो इसमें है नहीं, मान लीजिए मैंने 11 दे दिया, तो अब क्या हुआ, 11 तो इस सेट पे है नहीं, इस वाले उसमें है, सॉरी इस वाले सेट पे जो ये 11 दिया, ये वाले आइटम तो हैं यहाँ पे 6, 8, 9 ये तो हैं, लेकिन 11 है जो इस सेट पे नहीं है, इस वाले सेट पे 11 नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जो क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल सा ये कंटेंट्स ऑल इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, कंटेंट्स ऑल हमने देखा किस तरीके से काम करता है। फिर अब देखेंगे हम अगले फंक्शन के बारे में, देखेंगे कि अगला फंक्शन क्या होता है इसमें। तो अगले देखते हैं, कंटेंट्स ऑल पढ़ लिया। इज इम्पटी हमारा जो होता है, तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी इसमें सेट पे एलिमेंट्स नहीं है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा इज इम्पटी। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे माई सेट डॉट, ये वाला माई सेट डॉट इज इम्पटी, क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये आइटम्स हैं। अगर यहाँ पे मैंने आइटम्स नहीं करूँ अब होगा, तो अब क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा इस केस पे, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम को रन करके भी देख सकते हैं आप, इस प्रोग्राम में सिस्टम में भी प्रैक्टिकल करके इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से वहाँ भी काम करेगा। तो हमने पढ़ा इज इम्पटी। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, अगला जो होता है इज नॉट इम्पटी, इसको मैं हटा देता हूँ। इज नॉट इम्पटी ये होता है एक। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज करें, इज नॉट इम्पटी, इस तरीके से इसको हम यूज करें, तो ये क्या करेगा कि इस टाइप के ये एलिमेंट हैं, इसमें इम्पटी नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इम्पटी हो, इज नॉट इम्पटी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस तरह के एलिमेंट है
तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि एम्प्टी नहीं है। अगर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरीके से ये इज एम्प्टी काम करता है। तो हमने ये देखा, आई होप ये समझ में आओगा। इज नॉट एम्प्टी, तो इस केस में एम्प्टी नहीं है, एक ब्लैंक नहीं है, तो क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा हमने। अगला फंक्शन हम पढ़ते हैं ड्रॉप। इसमें एक होता है ड्रॉप। यहाँ पे क्या जाएगा, हम कोई जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे वो एलिमेंट हम यहाँ पे दे देंगे। मान लीजिए 6 दे दिया, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट से फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के फर्स्ट एलिमेंट, उस एलिमेंट से लेकर के फर्स्ट एलिमेंट तक वो रिमूव कर देता है, ड्रॉप कर देता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब हम इसको देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे 6, यहाँ पे जाएगा एलिमेंट, तो मैंने जैसे माई प्रिंट, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कि माई सेट, जो कि ये है माई सेट डॉट ड्रॉप, यहाँ पे दे दिया मैंने, मान लीजिए 6 दे दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि 6 को इंक्लूड करके इससे पहले जितने भी एलिमेंट उनको ड्रॉप कर देगा। मतलब मैंने 6 दिया तो इसके पहले जितने भी एलिमेंट होंगे वो, और इंक्लूडिंग 6, मतलब इतने एलिमेंट, ये एलिमेंट ड्रॉप कर देगा, नहीं ड्रॉप कर देगा, ये बाकी एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो जो होगा, हम इनको प्रिंट कराना चाहें तो क्या एलिमेंट प्रिंट होंगे, यहाँ पे 7, 8, 9 ये एलिमेंट प्रिंट होंगे। बाकी ये एलिमेंट जो हैं 2, 5, 6 ये एलिमेंट ड्रॉप कर देगा। इस तरीके से ये काम करता है ड्रॉप। आई होप समझ में आया होगा ड्रॉप का। तो अब अगला हम पढ़ते हैं हम। अगला है एलिमेंट ऐट। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एलिमेंट ऐट यहाँ पे इंडेक्स जाएगी। तो ये क्या करता था कि उस इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कर देता था, नहीं तो अगर हम जो भी इंडेक्स देते तो उस एलिमेंट का, अगर वो इंडेक्स है उस साइज का है, इंडेक्स आ रही है उसके अंदर, उस साइज के अंदर, तो वो प्रिंट कर देता था उसकी वैल्यू, इंडेक्स में जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर देता, नहीं तो एक्सेप्शन देता था, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन देता था ये एलिमेंट। ठीक है, जैसे इसमें भी वैसे सिंपल प्रिंट कराएंगे, माई सेट डॉट एलिमेंट ऐट, और यहाँ पे इंडेक्स हम दे देंगे जो 2, तो 2 का एलिमेंट 0, ये होगा 0, 1, 2, यानी कि 6 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से प्रिंट कर दिया, पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके से उस इंडेक्स का ये एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसमें एक और फंक्शन होता है, उसको पढ़ते हैं हम। एलिमेंट ऐट और नल, यहाँ पे जाएगा इंडेक्स, यहाँ पे जाएगा इंडेक्स जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे सिंपल वैसे ही काम करेगा जैसे कि एलिमेंट ऐट काम करता था, वो रिटर्न करता था।
तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, लेकिन इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे एलिमेंट एट और नल यहाँ पे इंडेक्स दिया 2, तो ये क्या करेगा, उस इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कर देगा। 2 दिया तो 2 इंडेक्स के एलिमेंट पर प्रिंट कर देगा 6। लेकिन अगर हम कोई ऐसी इंडेक्स देते हैं जो इसमें है नहीं है, तो ऐट एलिमेंट में क्या करते थे, वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देता था कि एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। लेकिन यहाँ क्या करेगा, अगर हम कोई ऐसे इंडेक्स देते हैं जो इसमें है ही नहीं, इस सेट पे जो हमने सेट यहाँ पे क्रिएट किया उस सेट पे है नहीं, तो क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया 11 दे दिया इंडेक्स, तो अब क्या है कि 11 तो है नहीं है, ये 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स जो है वो 5 तक ही है, लेकिन मैंने क्या दिया यहाँ पे 11 दिया, तो इस केस में क्या करेगा, ये नल रिटर्न करेगा, नल आएगा, नल रिटर्न करेगा इस तरीके से। ये अगर वो इंडेक्स है नहीं, इसमें इंडेक्स के बाहर हमने ऐसी कोई इंडेक्स दे दी जो इंडेक्स है नहीं, तो वो जो वैल्यू होगी वो नल रिटर्न करेगा। इस तरीके से ये काम करेगा। तो आई होप ये समझ में आए होंगे, कुछ इसमें एग्जांपल लेके बताया मैंने सारा। तो सेट आज हमने पढ़ा सेट के बारे में, कुछ उसके बारे में, फंक्शन के बारे में कुछ हमने पढ़े, जो फंक्शन इसमें हैं तो वो सारे हमने पढ़े। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, और जो भी मैंने यहाँ पे बताया उनको प्रैक्टिकल करके आप देख सकते आप। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, जो भी कन्फ्यूजन हो आपको, जो भी प्रॉब्लम हो। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियो पे, नए अपडेट्स के। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।